जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। बाबा जी महाराज की मंशा ही उनका संकल्प बन जाती थी। ऐसी मौज में उठी मंशा कब कैसे किस रूप में पूरी होगी, केवल वो ही जानते थे। प्रसंग तो अनेक हैं, पर यहाँ श्री कैंची धाम हनुमान मंदिर को लेकर तथा अगले प्रच्छेद में कुछ और प्रसंगों को लेकर ही दृष्टांत दिए जा रहे हैं। कैंची ग्रामवासी पूर्णानंद तिवारी सवारी के अभाव में नैनीताल से गेठिया जाते हुए अकेले कैंची को पैदल लौट रहे थे। अब रात होने को आ गई थी। थके मांदे तिवारी आगे खुफिया डाक नाम की जगह को तथा कथित भूत से डरे हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी खुफिया डाक पर उन्हें एक स्थूल काय व्यक्ति कंबल में लपेटा दिखाई दे गया। तिवारी जी डर गए, पर उस व्यक्ति ने उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा और उनके वहां इस समय आने का कारण भी बता दिया। ये थे बाबा नीम करोली जी महाराज। अब तिवारी जी कुछ आश्वस्त हुए। बाबा जी ने उनसे कुछ और बातें की और निडर होकर आगे बढ़ने को कहा तथा ये भी कहा कि आगे ट्रक मिल जाएगा। तब बाबा जी से तिवारी जी ने पूछा, अब फिर दर्शन कब होंगे? 20 साल बाद, बाबा जी ने ये उत्तर दिया। कुछ विश्वास कुछ अविश्वास लेकर तिवारी जी आगे बढ़े। बाबा जी भी दूसरी दिशा की ओर आगे बढ़े और शीघ्र ही ओझल हो गए। इसके बाद तिवारी जी को कुछ दूर जाकर ट्रक मिल गया। 1962 में जब बाबा जी तुकाराम साहजी एवं श्री सिद्धि मां के साथ टैक्सी में रानीखेत से लौट रहे थे नैनीताल के लिए, तो बाबा जी कैंची में उतर गए। अब भक्तजनों, मैं आपको बता दूं कि रानीखेत जाते समय बाबा जी के मुंह से यकाएक निकल गया था कि श्यामलाल बड़ा अच्छा आदमी था। श्यामलाल तुकाराम जी के समधी थे और श्री मां को महाराज जी का श्यामलाल के प्रति था शब्द का उपयोग तभी खटक गया था और रानीखेत पहुंचने पर टेलीफोन से खबर मिल गई कि श्यामलाल जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई उसी दिन। इसी सिलसिले में श्री मां और तुकाराम जी नैनीताल वापस जा रहे थे। बाबा जी कुछ देर सड़क पर पैरापेट पर बैठे रहे। तब एक व्यक्ति द्वारा पूर्णानंद जी को बुलवाया और भक्तजनों 20 साल पूर्व की स्मृति ताजी हुई। तब इस स्थान के बारे में चर्चा हुई और बाबा जी ने उस स्थान को देखने की इच्छा प्रकट की जहां साधु प्रेमी बाबा तथा सोमवारी महाराज वास किया करते थे और हवन किया करते थे। श्री मां के साथ बाबा जी ने नदी पार कर अपने पावन चरण वर्तमान कैंची आश्रम की भूमि पर रखे और तारीख थी 27 मई 1962। घास जंगल साफ करवाकर उस हवन कुंड को बाबा जी को दिखाया गया। बाबा जी ने आज्ञा दी कि फौरन इस कुंड को चबूतरे से ढक दिया जाए। अब जब यह कार्य हो गया तो वहां के जंगलात के लोगों ने आपत्ति की। बाबा जी ने शीघ्र ही तत्कालीन चीफ कंजर्वेटिव को फोन द्वारा संपर्क किया और लीज में कैंची की इस भूमि को आज मंदिरों और आश्रम से आच्छित कर दिया। 20 साल पूर्व की मंशा शक्ति से कैंची धाम की स्थापना का श्री गणेश हुआ, जिसका वर्तमान रूप आज दृष्टि गोचर हो रहा है। इसी चबूतरे के ऊपर हनुमान जी का मंदिर खड़ा है तथा उसके पीछे गुफा में सोमवारी बाबा की धूनी के अवशेष भी सुरक्षित हैं। जय नीम करोली बाबा, जय भक्तों के रखवाले, जय मेरे स्वामी। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय।